वो इंसान जिसे अपनी जिंदगी का हर एक दिन याद है। एक दुर्लभ दिमागी विकार की सच्ची कहानी। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी का हर एक दिन, हर एक बातचीत, हर एक तारीख, हर एक घटना बिना कोशिश किए याद रख सकते हो। आपको याद हो कि 14 मार्च 2007 को आपने क्या खाया था, 22 जुलाई 2012 को किसने क्या कहा था, 3 जनवरी 1999 को मौसम कैसा था। ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ये क्षमता वरदान नहीं, बल्कि एक मानसिक बोझ भी हो सकती है। दुनिया में कुछ बेहद दुर्लभ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का हर एक दिन याद रहता है, और विज्ञान इसे एक दुर्लभ ब्रेन डिसऑर्डर मानता है। इस रहस्यमयी स्थिति को क्या कहा जाता है? इस अनोखी मानसिक स्थिति को कहा जाता है HSAM, हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, अत्यंत विशिष्ट आत्मकथात्मक स्मृति। ये कोई सीखी हुई कला नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग से मिलने वाली शक्ति नहीं है, ये दिमाग की एक दुर्लभ और प्राकृतिक अवस्था है। दुनिया में अब तक 100 से भी कम लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके पास ये क्षमता है। ये इंसान कौन होता है? HSAM से पीड़ित व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हर व्यक्तिगत याद रख सकता है, बिना डायरी, बिना नोट्स, बिना कोशिश। अगर आप उनसे पूछें 10 मई 2004 को क्या हुआ था, तो वे तुरंत बता देंगे। उस दिन क्या हुआ, किसने क्या कहा, उन्हें कैसा महसूस हुआ, उस दिन खबरों में क्या चल रहा था। पहली बार ये मामला कब सामने आया? जिल प्राइस, दुनिया की पहली पहचानी गई HSAM मरीज। साल 2000 के आसपास अमेरिका की जिल प्राइस ने वैज्ञानिकों को एक ईमेल लिखा। उन्होंने लिखा, मैं अपनी जिंदगी का हर दिन याद रखती हूँ और ये मुझे पागल बना रहा है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को ये मजाक लगा, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे गए तो वे हर बार सही निकलीं। वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जिल प्राइस किसी तारीख को सुनते ही उस दिन की पूरी कहानी सुना देती थी। इतिहास, न्यूज़, निजी घटनाएं, सब कुछ बिल्कुल सटीक। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ब्रेन स्कैन किए, मेमोरी टेस्ट किए, न्यूरोलॉजिकल स्टडी की, और तब दुनिया को पता चला कि ऐसी स्थिति वास्तव में मौजूद है। HSAM वाले दिमाग में क्या अलग होता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात आती है। HSAM लोगों का दिमाग सामान्य लोगों से अधिक बुद्धिमान नहीं होता, उनकी IQ सामान्य ही होती है। लेकिन दिमाग के कुछ हिस्से असामान्य रूप से सक्रिय होते हैं, विशेषकर एमिगडाला, भावनाएं, हिप्पोकैम्पस, याददाश्त। यादें क्यों नहीं मिटती? सामान्य इंसानों का दिमाग बेकार यादें मिटा देता है, दर्दनाक घटनाओं को धुंधला कर देता है, लेकिन HSAM में फिल्टर काम नहीं करता। हर याद सुरक्षित रहती है, अच्छी भी, बुरी भी। क्या ये सच में एक सुपर पावर है? ऊपर से देखने पर हाँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं। इस क्षमता के दर्दनाक पहलू। HSAM वाले लोग पुरानी गलतियां कभी भूल नहीं पाते। अपमान, दुख, ब्रेकअप सब ताज़ा रहते हैं। दिमाग कभी आराम नहीं करता। उनका कहना है, हम अतीत में फंसे रहते हैं। नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर असर। कई HSAM पीड़ितों को नींद की समस्या, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता है, क्योंकि दिमाग हर समय पुरानी यादों को दोहराता रहता है। क्या वो भविष्य की चिंता भी ज्यादा करते हैं? हाँ, क्योंकि वे हर पिछली गलती को याद रखते हैं। उन्हें पता है कि छोटी बात भी कितनी बड़ी बन सकती है। ये उन्हें अत्यधिक सतर्क, कभी-कभी डरपोक बना देता है। क्या ये बीमारी है या सिर्फ एक कंडीशन? वैज्ञानिक इसे पूरी तरह बीमारी नहीं मानते, लेकिन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। ये इलाज योग्य नहीं है, दवा से खत्म नहीं होती। क्या HSAM सीखी जा सकती है? नहीं। अब तक कोई ट्रेनिंग, कोई ब्रेन एक्सरसाइज HSAM पैदा नहीं कर पाई है। ये जन्मजात होती है या किशोरावस्था में अपने आप उभरती है? क्या ये जेनेटिक हो सकती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें जेनेटिक भूमिका हो सकती है, लेकिन पुख्ता सबूत अभी नहीं है। अब तक एक ही परिवार में HSAM बहुत दुर्लभ है। क्या ऐसे लोग झूठ बोल सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि HSAM वाले लोग भी गलत यादें बना सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत यादें बेहद सटीक होती हैं, यानी इंसान होना नहीं छूटता। क्या ये अपराध जांच में मदद कर सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ। HSAM व्यक्ति किसी घटना के गवाह हो तो उनकी यादें बेहद सटीक हो सकती हैं, लेकिन कानून में अभी इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है। क्या भविष्य में इस क्षमता को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है? AI और न्यूरोसाइंस के दौर में वैज्ञानिक याददाश्त बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन HSAM जैसी पूर्ण जीवन स्मृति बनाना अभी बहुत दूर की बात है। क्या हम सच में सब कुछ याद रखना चाहते हैं? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि भूलना भी जरूरी है। दर्द को भूलना इंसान को आगे बढ़ने देता है। HSAM हमें सिखाता है कि याददाश्त की भी एक सीमा होनी चाहिए।
एक HSAM व्यक्ति के शब्द। एक HSAM मरीज ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं कभी अतीत से बाहर नहीं निकल पाता। विज्ञान के लिए ये क्यों ज़रूरी है? HSAM पर रिसर्च एल्जाइमर, डिमेंशिया, PTSD जैसी बीमारियों को समझने में मदद कर सकती है। अगर हम समझ पाएं यादें कैसे सुरक्षित होती हैं और कैसे मिटती हैं, तो हम भूलने की बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। निष्कर्ष, वरदान या अभिशाप? वो इंसान जैसे अपनी जिंदगी का हर एक दिन याद है। बाहर से सुपर ह्यूमन लगता है, अंदर से बहुत इंसान है। HSAM हमें ये सिखाता है कि याद रखना जरूरी है, लेकिन भूलना भी उतना ही जरूरी है। शायद प्रकृति ने हमें भूलने की क्षमता किसी कारण से दी है। अंतिम पंक्तियां, अगर इंसान सब कुछ याद रखने लगे तो शायद वो जीना ही भूल जाए।